नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कटिहार से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां कटाव का कहर लगातार जारी है और इस बीच बाढ़ का रेड जोन कहे जाने वाला अहमदाबाद प्रखंड के झब्बू टोला से कटाव का एक वीडियो सामने आया है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला के 2 कमरे देखते ही देखते गंगा के गोद में समा गए। लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि यहां कटाव निरोधी काम के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है, जिसका दंश लोगों को झेलना पड़ रहा है। अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पूरा स्कूल गंगा में विलीन हो जाएगा। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर स्कूल के कमरे का कटाव यहाँ पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए कैसे महज चंद सेकंड में ये पूरा जो स्कूल की जो 2 दीवार है वो गंगा में समा गई और लोगों ने बेहतर प्रबंध की मांग की है। लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि प्रशासन महज खानापूर्ति कर रही है और इससे लोगों में दहशत का माहौल है इस वक्त। उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला है और यहाँ जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। 2 रूम तो इसमें अभी जो है कट गया है गंगा में और ये आप तो देख ही रहे हैं, ये कभी भी गिर सकता है नदी में, कट जाएगा। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करेंगे? मांग यही है कि सरकार इसका काम कराए, इसको रोकने का, कटाव को रोके और ये स्कूल जो है मतलब चालू रहे। ये मतलब कटाव इसीलिए हो रहा है कि जब नदी बांधे थे उस टाइम इसके सही से नहीं बांधे थे। इसका बांधने का कारण ये कि रोक सकता है, इसी कारण से जैसे पाइलिंग करके इसको रोकने के लिए ये काम हो सकता है, जब ये विद्यालय रोक सकता है। और इसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सा बच्चे पढ़ते हैं आपके गांव के? हमारे गाँव के, इसी गाँव के, और ये पारदियारा पंचायत के। और इसका जो अभी 2 रूम कट चुका है और इतना जोर कटौती चल रहा है, अभी हो सकता है कि ये भी जो बचा हुआ ये भी खत्म होने वाला है। तो देखिए कटिहार से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगा नदी का कटाव लगातार जारी है और इसकी वजह से जो स्कूल है वहां पर मौजूद उसके 2 कमरे गंगा में विलीन हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से महज खानापूर्ति की जा रही है और कटाव को रोकने के लिए कोई ठोस कदम यहां पर नहीं उठाए जा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से स्कूल के 2 कमरे देखते ही देखते गंगा नदी में समा गए और वहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई पहल इस कटाव को रोकने के मद्देनजर नहीं की जा रही है और जिससे लोगों में भय का माहौल है और लोग बोल रहे हैं कि अगर इसी तरह से होता रहा तो कुछ ही दिनों में ये पूरा स्कूल गंगा नदी में समा जाएगा। तो ये एक बेहद परेशान करने वाली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कटिहार में कटाव, ये लाइव तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से झब्बू टोला में स्कूल का कटाव हुआ और स्कूल के 2 कमरे देखते ही देखते गंगा नदी में समा गए। और अब खबर मुंगेर से, जहां 2 पड़ोसियों के आपसी झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पड़ोसी ही अपने पड़ोसी की छत पर ईंट और पत्थर से हमले करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मुंगेर में हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतैठा का है, जहां रास्ते के विवाद में 2 पड़ोसी आमने सामने हो गए। एक पक्ष ने दूसरे के जलावन पर पानी डाल दिया, फिर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पर घर में घुसकर छेड़छाड़ और छड़ से हमला करने का आरोप लगाया है। दोनों के बीच हुई मारपीट और पत्थरबाजी में 9 लोग जख्मी हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। घायलों को फिलहाल मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पड़ोसियों के बीच ये विवाद बढ़ गया। सड़क को लेकर ये विवाद था और एक दूसरे के छत पर पत्थरबाजी की गई इस दौरान, और इस पूरे विवाद में 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जहां पर जो जख्मी लोग हैं उनका इलाज जारी है मुंगेर के सदर अस्पताल में। जबरदस्ती घर घुस के छेड़खानी कर रहा था। हाँ। फिर
नीरज कुमार सिंह और सत्येंद्र कुमार और मोनू कुमार और रितेश कुमार। विरोध करने पर क्या किया आप लोग के साथ? मारने लगा घर से और खंती लेके और सांवर लेके आया था। आज वक्त की मतलब हम उसकी तरफ लकड़ी रखे थे रोड पे ही, तो वो मतलब गाली गलौज देने लगा और भिंगा दिया लकड़ी को, यहीं पे बोले तो मारने तरह रड से मारा। अच्छा। मेरे पिताजी को रड से मारा, 2 रड मारा है सर पे, फाड़ दिया। कितने लोग घायल हुए हैं तुम्हारी तरफ से? 4 लोग घायल हुए। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बोछा थाना के गरहा में दबंगों ने एक मजदूर को किडनैप कर लिया। अगवा करने के बाद उसके साथ मारपीट की गई और हथियार के बल पर 8.5 धुर जमीन लिखा लिया। दबंगों ने पीड़ित का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। उसके बाद अहियापुर में सड़क किनारे उसे फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उसे ब्रह्मपुरा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गांव के ही अवध और सुरेश नाम के शख्स पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। अवध पासवान। अच्छा, क्या बोला? चलो हमको काम है तो 500 रोज देंगे, चलिए वहाँ काम करना। चावल से घेर लिया। अभियान वाले सब कहा कि तुम जमीन न लिखा हूँ तुमको जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे। जहाँ घटना घटी है वो अहियापुर थाना में अंतर्गत पड़ता है, लेकिन हम स्थानीय थाना ब्रह्मपुरा के हैं। क्या बता रहे हैं पीड़ित? ये बता रहा लड़का कि हम रास्ते में कहीं मजदूरी करने जा रहे थे, वो बयान पूरा ले लेते हैं तब आपका गुप्तान वगैरह भी काट दिया गया बता? हाँ, वो तो मेडिकली अथी है, तो हॉस्पिटल में है, तो उसका जो क्या कार्रवाई करें इसमें? बयान दर्ज करके हम भेज देंगे स्थानीय थाना। कार्रवाई होगी जी। और देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद पूरे देश में इस वक्त सतर्कता बढ़ा दी गई है। नवादा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर वैक्सीनेशन में दिख रहा है। फिर से वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। शहर के बड़ी दरगाह वार्ड नंबर 26 से डोर टू डोर अभियान का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। के नए वेरिएंट आने के बाद एक बार फिर से नवादा में स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है और एक बार फिर से वैक्सीनेशन का कार्य जो है जोर शोर से किया जा रहा है। सबसे खास बात, नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा इस बार जो है वैक्सीनेशन के कार्य में मदद ली जा रही है। डोर टू डोर वैक्सीनेशन का जो कार्य जो है फिर से शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा के बड़ी दरगाह मोहल्ले की दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वार्ड पार्षद और जो नगर परिषद के जो कर्मी हैं वो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आकर यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम कर रहे हैं। और सबसे खास बात, सेकेंड डोज की संख्या इस बार काफ़ी बड़ी है। इस वक्त हमारे साथ सिटी मैनेजर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, बता दिया जाए क्या कुछ प्लान है? ये आज हम लोग मेगा वैक्सीनेशन के तहत वैक्सीन करवा रहे हैं, जो शहर के लगभग 10 वार्डों में चल रहा है और अभी हम लोग वर्तमान में 26 नंबर वार्ड बड़ी दरगाह में हम लोग हैं। यहाँ पे अभी 43 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लोगों में इतना जानकारी थी, जो वैक्सीन के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यही सब कारण है जो हम लोग प्रचार प्रसार किए। ऐसा कोई सा बात नहीं, लेकिन जब हुआ लगभग लोगों को पड़ा, वैक्सीनेशन हुआ तो थोड़ा सा ज़्यादा लगना शुरू हुआ। फिर सेकेंड डोज के लिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, 84 दिन अब प्लस 26 दिन, इसके लेकर थोड़ा सा अभी परेशानी हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब सरकार ले रहे हैं कि 26 दिन में आप ले सकते हैं। एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आ रहे हैं और उसमें स्वास्थ्य विभाग जो है नगर परिषद के कर्मियों की मदद ले रही है और फील्ड में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए, बक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले यात्री बिना कोरोना टेस्ट के ही बाहर निकल जाते हैं। रात के वक्त आने वाले ट्रेन में जो भी यात्री उतरते हैं वो बेखौफ होकर स्टेशन से बाहर बिना टेस्ट कराए ही निकल जाते हैं। स्टेशन परिसर का जायजा लिया हमारे संवाददाता पुष्पराज ने। निकलने लोकल ये लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनका हो रहा है, लोकल का नहीं हो रहा है। रोकने वाला नहीं, पुलिस प्रशासन को लेकर प्रशासन से समस्या नहीं है, इसलिए हाँ दिक्कत हो रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है।
न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है बक्सर रेलवे स्टेशन पर। ये रात का वक्त है और न्यूज़ 18 की टीम ने जांच की रात के वक्त की जो ट्रेनें रात में आ रही हैं वो उससे जो पैसेंजर बाहर से आ रहे हैं उनकी कोरोना की जांच यहाँ किस तरह से हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि बक्सर रेलवे स्टेशन पर जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो यहाँ शिविर लगाया गया है, कई यात्री हैं जो बगैर जाँच के बाहर निकल जा रहे हैं। हमारी बात डॉक्टर से हुई। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि सर यहाँ पर कोई जिला प्रशासन या फिर पुलिस का कोई नुमाइंदा नहीं होने की वजह से जो पैसेंजर बाहर से आ रहे हैं वो बगैर जांच के यहाँ से निकल जा रहे हैं। बक्सर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने के कई लूप रास्ते भी हैं। जो पैसेंजर उतर रहे हैं वो सीधे तौर पर जांच न कराकर उस रास्ते से बाहर निकल जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। आप रेलवे स्टेशन का नज़ारा है ये न्यूज़ 18 अपील करता है कि जो लोग आएँ कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के, जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, लोग सहयोग करें स्वास्थ्य विभाग का, लोग जांच कराएं, तभी हम इस बीमारी से निपट सकते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। वहीं बांका नगर परिषद में गंदगी के निस्तारण नहीं होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ओढ़ना नदी अभी कचरा डंपिंग जोन बन गया है। इसके जलाने की प्रक्रिया से पूरे इलाके में लोगों की बीमारी का खतरा सता रहा है। देखिए संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। बांका शहर का गंदगी निस्तारण बहुत बड़ी समस्या है और इसको लेकर बांका नगर परिषद की ओर से यहाँ की गंदगी की सफाई के लिए पूरे नगर परिषद में करोड़ों रुपए मंथली खर्च किए जाते हैं। लेकिन इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक गंदगी का डंपिंग जोन बांका का ओढ़नी नदी बन चुका है। यहाँ पर डंपिंग जोन पूरे पट पे आप देख सकते हैं कि करीब किलोमीटर की पट्टी में यहाँ पे गंदगी का डंपिंग जोन बना हुआ है। और यही नहीं, इस जो गंदगी है, गंदगी में कूड़े कचरे में आग लगाकर नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा छोड़ दिया गया है, जिससे कि धुआं पूरे वातावरण को विषैला बना रहा है। ये आसपास के लोग जो हैं, जो इस रास्ते से गुजरते हैं, उनको इसकी महक से परेशानी होती है और साथ में जो गंदगी का जो धुआं है, धुआं फैलने से लोगों को काफ़ी दिक्कत है। बच्चों को सांस की परेशानी से लेकर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत है। ये सब कहाँ का ये सब गंदगी है? ये गंदगी बांका से लाके यहाँ ओढ़नी नदी में फेंक देता है। उसके बाद आने जाने वाले को सबको बहुत खाना पीना, होटल तोटल, जेल उल का हर समस्या यहाँ लाके फेंक देता है सर। इसमें रुकावट हो जाए सर, या इसका व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए, इससे जाने में लोग को बहुत परेशानी हो रहा है सर। इन लोगों की मांग है कि नगर परिषद कचरे का निस्तारण ढंग से करे, ताकि नदी में कचरे की बदबू और इससे उठने वाले धुआं से लोगों को राहत मिल सके। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और देखिए, महाबोधि मंदिर परिसर में बम प्लांट कर धमाके की साजिश रचने में बड़ा फैसला आया है। पटना एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में 8 लोगों को दोषी करार दिया है। सभी 8 लोगों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार भी कर लिया। दोषियों ने महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने की बात स्वीकार करते हुए कोर्ट में कहा कि बहकावे में आकर उन्होंने गलती की। अब 17 दिसंबर को सजा पर सुनवाई होगी। 2018 में बोधगया में महाबोधि मंदिर में बम प्लांट साजिश करने के मामले में एनआईए कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। एनआईए कोर्ट ने इस पूरे मामले में 8 लोगों को दोषी करार दिया है। इन सभी 8 लोगों ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो एक आरोपी है, उसने अपना जो दोष है वो स्वीकार नहीं किया है और अब इस मामले में उस पर अलग से सुनवाई की जाएगी। इस आरोपी का नाम जिहादुल इस्लाम है। दरअसल 7 जुलाई 2013 को बम धमाके की पहली घटना घटी थी महाबोधि मंदिर में। इसके बाद जो एजेंसियाँ थी वो चौकन्नी थी। इस बीच 19 जनवरी 2018 को एक दूसरी और बड़ी साजिश रची गई थी। हालांकि यह साजिश नाकाम हो गई थी। आतंकियों ने महाबोधि मंदिर के आसपास विस्फोटक छुपा कर रखा था। गिरफ्तार आतंकी दिलावर हुसैन उर्फ उमर की निशानदेही पर 15 सितंबर 2018 को कालचक्र मैदान के पास शौचालय से जिंदा बम बरामद किया गया था। एनआईए की टीम बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन के आतंकी दिलावर हुसैन उर्फ मोहम्मद उमर की निशानदेही पर इस बम को बरामद किया था। इस संगठन के 4 आरोपी जो हैं वो जब पकड़े गए तब इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ था। इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट में ट्रायल चल रहा था और अब
सजा सुनाते हुए सभी को आरोपी साबित कर दोषी बता दिया गया है। और अब सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई होनी है कि इन्हें किस तरह की सजा जो है वो दी जाएगी। 17 दिसंबर को एनआईए कोर्ट द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई है और देखना होगा अगली तारीख को जब सजा की तिथि मुकर्रर की गई है, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ आखिरकार कौन सी सजा मुकर्रर की जाती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। आज से रोज डीडी यूपी पर सुबह 11 से 11:30 और रात के 8 से 8:30 बजे तक भोजपुरी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा कि पूरे भोजपुरी समाज के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। और ये अनुराग ठाकुर का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पूरे भोजपुरी समाज के लिए बेहद ही गर्व की बात है और डीडी यूपी पर इसका प्रसारण होगा। वक्त दिया गया है 11 दिसंबर से रोज 11 से 11:30 बजे और रात के 8 से 8:30 बजे का वक्त दिया गया है। भोजपुरिया भाषा भाई लोगन, अनुराग सिंह ठाकुर के सादर प्रणाम। हम सबे खातिर बड़ा खुशी के दिन बाटे। 11 दिसंबर से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रउआ सबे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के ता सब केहू कायल बा, ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनाई आपन क्षेत्र के थाती पर आपन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली ता ऐसे बड़बर और का बात हो कि हम रउआ सबे के आश्वस्त करत बानी जाकि दूरदर्शन गोरखपुर से जवन भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित होगी ओमे रउआ सबे भोजपुरी माटी के साद गंध जरूर महूस कर आजा। ए अवसर पर हम रउआ सबे के आपन हार्दिक शुभकामनाएं देत बानी जा। जय हिंद, जय भारत। और देखिए, खाकी वर्दी पहनने वाली महिला सिपाही अब समाज में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और हरियाली का संदेश भी बांटेंगी। कटिहार बीएमपी 7 में इन सिपाहियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जिसमें हजारों महिला प्रशिक्षुओं को कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी जानकार वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षित किया। इनका मकसद लोगों को स्वच्छता और हरियाली का सारथी बनाना है, जिससे समाज के लोगों को भी फायदा मिल सके। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की इस रिपोर्ट को। देश के जवान और किसान जब खेत में मेहनत करता है तो देश से, धरती से सोना उगलना निश्चित है। कटिहार बीएमपी से कुछ ऐसा ही प्रयास हो रहा है और इस प्रयास के बारे में बीएमपी कमांडेंट सर से बात करते हैं। क्या ये नया प्रयास है? और सर, एक नया प्रयास है और अब जवानों को भी कुछ खेती का गुण सिखाया जाए, हरियाली को मेंटेन क्या है पूरा? नहीं, स्वच्छता को लेकर के काफ़ी सरकार का भी निर्देश है और हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में खास तौर से इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है। 1000 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं, तो सफाई काफ़ी मूल में है और ये काफ़ी अच्छा और सदुपयोगी प्रयास है और जिससे काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिला है, तो ये एक अच्छा प्रयास है। मैम, कृषि विभाग भी पहल कर रही है और आगे क्या स्वरूप देखने को मिलेगा, ये इसका क्या लाभ मिलेगा? और बहुत अहम चीज़ है ये कचरा प्रबंधन। और हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से भी जो कचरा प्रबंधन में है, सर से भी बात हुई, वेस्ट डिकम्पोजर का बहुत अहम भूमिका है। और सर ने बोला भी है कि जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह के थ्रू भी जो रोज़ाना 3-4 टाइम जो सब्जियां बनती हैं उसको हम कैसे मैनेज करें, पेड़ पौधे के सूखे पत्ते वगैरह जो है रोज़ाना गिरते हैं, उनको उस वेस्ट से एक अच्छा खाद ऑर्गेनिक कैसे उत्पादन किया जाए और उसका कैसे खेती बाड़ी में हम लोग प्रयोग करें। और हम बहुत जल्द कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से यहाँ एक यूनिट एस्टेब्लिश करने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट खेती बाड़ी में हम दिखाएंगे। हरियाली तो अपने आप में एक विषय है, साथ ही कचरा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है और उसके साथ स्वच्छता भी एक बड़ा विषय है, जिस पर बीएमपी के तरफ से कृषि विभाग के साथ मिलकर एक नया पहल हो रहा है। सुब्रत,
न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।